हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड अ पैशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर किसी अध्याय को लेकर चर्चा करेंगे और उसको हम लोग निरंतर अपने सीखते हुए अपने ऊंचाइयों को अग्रसर होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का मैथ, जो हर विद्यार्थियों को ये परेशान करके रखा है, तो इसको हम लोग बेसिक से लेकर अधिक से अधिक जितना हो सकेगा बेहतर से बेहतर सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के थोड़ा विषय में कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लेसन वाइज एक एक क्वेश्चन को लेकर हल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैथ आप जानते हो, इसे गणित कहते हैं। विद्यार्थियों को इससे बहुत डर रहता है कि गणित जो टॉपिक है बहुत मतलब कि डरावना जैसा है। ये डर के माहौल से भी कोई विद्यार्थी जो होते हैं उनको मैथ वीक हो जाता है। तो दोस्तों, आप इस चैनल पे बने रहिए। आपके मैथ को हम गारंटी के साथ आपसे दावा करते हैं कि आपको मैथ का किंग बना के छोड़ेंगे। जो आप इसमें निरंतर डेली आपको एक वीडियो अपलोड की जाएगी, एक दो वीडियो जो भी शूट कर पाएंगे, तो उसको आप डेली निरंतर आप प्रैक्टिस करते चलिए। आपकी मैथ एकदम बेहतर से बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों, मैथ इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है? किसी भी सब्जेक्ट का जो भी एक रूपरेखा है, हर सब्जेक्ट का जीवन में कुछ न कुछ, हर सब्जेक्ट की विशेषता है, हर सब्जेक्ट का एक महत्व है। तो दोस्तों, गणित जो है इसका महत्व तो सबसे अधिक ही है, मान लो, क्योंकि हम लोग जब अपनी पूरा जीवन, चाहे वो अशिक्षित वर्ग से हो या शिक्षित वर्ग से हो या पढ़ा लिखा उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, ये मैथ का प्रयोग उसको करना ही करना है। वो जाने या ना जाने कि क्या ये गणित है, क्या नहीं है, क्या है कि नहीं है, लेकिन जो समझदार हैं वो जानते हैं कि मैथ के बिना मैथ हर इंसान के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों, मैथ जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि मैथ में क्या क्या है चीजें, किससे बनी है, क्या क्या हम सीखते हैं किसकी मदद से। दोस्तों, जो पूरी गणित है, हम इन्हीं जिसे हम अंकों से मिलकर ये बनी हुई है, अंकों के माध्यम से हम पूरी गणित को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आपके पास ये अंक को मैं पहले से ही श्यामपट्ट पर अंकित कर चुका हूं, जिसके नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों, यही 10 नंबर्स हैं। इन्हीं की मदद से हम लोग मैथ को सीखते हैं। तो दोस्तों, मैथ को भी हम लोग 3 या 4 भागों में सीखते हैं, जो आप यहां से सीख देखेंगे। आपको हम एक डायग्राम के माध्यम से बताना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं अंक गणित। क्या सीखते हैं? अंक गणित, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक्स। दूसरा दोस्तों, हम सीखते हैं बीज गणित। क्या सीखते हैं? बीज गणित, इसे इंग्लिश में अलजेब्रा बोला जाता है। इसको भी हम लिखना चाहेंगे अर्थमेटिक्स। और दोस्तों, एक पोर्शन आता है जिसे बोलते हैं रेखा गणित, जिसे बोलते हैं ज्योमेट्री। तो दोस्तों, ये हमारी मैथ की मुख्य 3 ब्रांचेज हैं। तो इन्हीं 3 ब्रांचों की मदद से हम लोग अपने मैथ को बेहतर से बेहतर सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहले जो हम शुरुआत लेवल में जो हम शुरू करते हैं दोस्तों, हमारी शुरुआत होती है अंक गणित से। किससे होती है? अंक गणित से। तो दोस्तों, अंक गणित देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें हम लोग क्या सीखेंगे। अंक, देखिए, अंक प्लस गणित, यानी कि अंकों की मदद से हम इसमें गणित को सीखेंगे, या अंकों की सहायता से हम लोग अपना अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अंक कौन कौन से हैं? जैसे कि हमने आपको पहले ही उसमें अंकित कर दिया था, हम यहां से पुनः अंकित करना चाहेंगे उन अंकों को। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों, अंक गणित में हम लोग इन्हीं 10 अंकों की मदद से हम अपनी पूरी अंक गणित सीखते हैं। ये हमारा बेसिक है दोस्तों। इन्हीं की मदद से हम लोग बड़ी से बड़ी सवालों को सॉल्व करते हैं, जहां पर इन्हीं संख्याओं को मिलाकर आपको बड़ी से बड़ी संख्या आप देख पाएंगे, छोटी छोटी संख्या देख पाएंगे। इन्हीं की संख्याओं से आप मल्टीपल सीखते हैं। इन्हीं संख्याओं की हेल्प से आप ऐड सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, फ्रैक्शन सीखते हैं, फैक्टर सीखते हैं, एलसीएम एचसीएफ सीखते हैं। जो भी सीखते हैं आप, वो सब तो मेथड्स हैं।
सबके रूल्स हैं क्या कैसे निकाला जाता है। तो लेकिन कुछ भी हो, कुछ भी सीखोगे आप इसमें, लेकिन हर जगह इन्हीं अंकों को आप पाओगे। इन्हीं की मदद से आप कुछ भी सीखेंगे। एग्जाम्पल जैसे आप मान लीजिए ऐड सीख रहे हैं, मान लो किसी भी संख्या को आप ऐड सीख रहे हैं, किसी भी संख्या का आप ऐड सीख रहे हैं, तो आपको ऐड का ये सिंबल है, आप जानते ही हैं। तो ये देखिए इसमें कितने अंक हैं, अंक बोला जाए इसको तो 84 पढ़ा जाएगा, लेकिन 4 एक अंक है जो आपके डिजिट में है, 8 भी आपका एक डिजिट है, 4 आपका डिजिट है, 2 भी एक डिजिट है। यानी कि दोस्तों इन्हीं सब अंकों की मदद से हम चाहे सबट्रैक्ट सीखें, चाहे ऐड सीखें, चाहे मल्टीपल सीखें, और चाहे डिवीजन सीखें, चाहे फ्रैक्शन सीखें, चाहे फैक्टर सीखें, या नेचुरल नंबर सीखें, प्राइम नंबर सीखें, जो भी सीखते हैं इन्हीं नंबरों की मदद से हम लोग सीखते हैं। कुछ भी हो, अंक गणित में आपको इन्हीं की मदद से आपको सीखना है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारियां प्राप्त कर लिए होंगे। और जैसे बीज गणित है, बीज गणित में हम लोग क्या सीखते हैं, तो दोस्तों बीज गणित और अंक गणित में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। इन्हीं को आगे चलकर अलजेब्रा का रूप दिया गया है। इसमें जो है थोड़ा हम लोग जब हाई क्लासों में पहुंचते हैं तो ये हमारे लिए बहुत मदद करता है, जिसमें हम लोग इसमें वेरिएबल या अन्य बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बस इसी का समझ लो विकसित रूप है। बाकी छोटी कक्षाओं में हम लोग यही सीखते हैं, लेकिन बड़ी जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है वहां पर हम बीज गणित का प्रयोग सीखते हैं। छोटी छोटी हम लोग ज्योमेट्री का भी प्रयोग करते हैं, जहां पे देखो हम लोग किसी भी चीज में देखिए जहां पे नाप वाला काम हो, या जैसे मान लो कोई एक रेक्टेंगल हो, मतलब जहां पर मतलब एक रूलर्स का उपयोग हो, यानी जहां मापन का प्रयोग होता हो, उसमें जो है हम लोग और सब ज्योमेट्री में सीखते हैं। तो दोस्तों छोटी छोटी चीजें हम लोग छोटी कक्षाओं में इन सब चीजों को पाते हैं, लेकिन बड़ी कक्षाओं में आपको ज्यादातर इसी का सामना करने को मिलेगा। बाकी अंक तो रहेंगे ही, अंक की मदद से आप सीखोगे ही, लेकिन ज्यादातर सामना इन्हीं से होगा आपका, ठीक ना। तो लेकिन अंक गणित जो हमारा बेहतर जिनका विद्यार्थियों का रहता है, तो वो जाके बीज गणित में भी वो अपना सेटल कर लेते हैं, क्योंकि पूर्व ज्ञान जो होता है वो आगे क्या सीखते हैं उसमें हमारी बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों इसीलिए शुरुआत का जो लेवल रखा गया है अंक गणित, जो ब्रांचेज बनाई गई हैं मैथ के पढ़ने के, जो मेथड बनाए गए हैं, ये इसके आधार पर हम पढ़ेंगे तो अपनी मैथ को हम बेहतर से बेहतर बना पाएंगे। तो दोस्तों अंक गणित में हम लोग क्या क्या सीखेंगे आपको हम बताना चाहेंगे। आप जानते ही हैं अंक गणित में हम लोग जोड़ सीखते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऐड, घटाना सीखते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन। और दोस्तों हम सीखते हैं गुणा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। और सीखते हैं भाग, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डिवीजन। और दोस्तों हम सीखते हैं इसमें भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैक्शन। और दोस्तों फ्रैक्शन का ऐड सीखते हैं, फ्रैक्शन का मल्टीपल सीखते हैं, फ्रैक्शन का डिवीजन सीखते हैं। और बाकी हम लोग सीखते हैं लासा और मासा। क्या सीखते हैं, लासा और मासा, एलसीएम एंड एचसीएफ। और दोस्तों हम लोग सीखते हैं गुणनखंड, गुणनखंड जिसे बोलते हैं फैक्टर। और दोस्तों इसमें हम लोग सीखते हैं लासा हो गया, गुणनखंड हो गया। और हम लोग क्या सीखेंगे इसमें, दोस्तों मान लो और बाकी बहुत सी चीजें हैं हम लोग सीखेंगे। प्राकृतिक संख्या सीखते हैं, क्या सीखते हैं, प्राकृतिक संख्या।
पूर्ण संख्या और यहां हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, इधर साइड देख लेना, पूर्णांक सीखेंगे, इंटीजर्स, परिमेय संख्या सीखेंगे, अपरिमेय संख्या सीखेंगे, दोस्तों ऐसे चलकर हम लोग अंक गणित में इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग सबके रूल्स हैं, कैसे क्या 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 उसमें किया जाता है, कैसे सीखना है, क्या नहीं सीखना है। तो दोस्तों इन सभी चीजों को हम लोग अपना बेसिक जो है, जब हम लोग इतना जो है अध्ययन करने में सफल हो जाते हैं तो हमारी मैथ जो है बेसिक स्तर की तैयार हो जाती है। तो जब हमारा बेसिक स्तर की हमारी मैथ तैयार हो जाती है तो इसी का बड़ा रूप जो है, इसी का बड़ा रूप बना देते हैं। तो फिर जब हमारा बेसिक मजबूत रहता है तो हम आगे कितना भी बड़ा कोई चीज बना दे तो हमको उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तो दोस्तों इन सब चीजों को पढ़ने में तो आपको तो मैंने लिख कर सब दिखा दिया कि अंक गणित में क्या क्या सीखना है। तो अंक गणित में यही सब आप लोगों को सीखा जाता है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, लासा और मासा, गुणनखंड, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लेसन वाइज जब पढ़ाई जाएगी तो ढेर सारे टॉपिक जो भी मान लो हम कुछ लिख ना पाए हों तो उन सब चीजों को आपको बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसमें आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो उसमें आपको हम बता रहे हैं कि मैथ जो हमारा है ये 3 ब्रांचों में बटा हुआ है। इसकी 3 शाखाएं हैं, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, जिसमें हम लोग फर्स्ट उठाते हैं अंक गणित। तो उसमें हम लोग अंक गणित में इन सब चीजों को सीखते हैं। तो यही सब चीज सेम उठाकर बीज गणित में रख दिया है। बस केवल ये है कि जब आपको ये आता रहेगा तो ये हमको बीज गणित जो है हमारा 80% हमारी हेल्प करता है। ये कितना हेल्प करता है? 80%। अगर आपको ये रेडी है, अंक गणित आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, आप अपना बेस मजबूत कर लिया है, तो इसी का हम तो 80 नहीं 90% हम इसको दे सकते हैं कि 90% ये आपका नॉलेज आपके एल्जेब्रा में फिट हो जाता है। अब बाकी ज्यादा है कुछ नहीं, इसी समझ लीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि यानी कि अंक गणित और बीज गणित में ज्यादा डिफरेंट कुछ नहीं है बस, लेकिन अगर इसकी जानकारी है तो 90% आप उसमें आप कामयाब हैं। ये आपको बस केवल एक बार बताया जाएगा, आप ऑटोमेटिक बोलोगे सर जी हम सब कर लेंगे, कोई आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। और रेखा गणित ज्योमेट्री शब्द जो है दोस्तों, यह जो टॉपिक है इसको एक ब्रांच बना दिया गया कि इसमें जो है हम लोग नाप जोख वाली चीजें सीखते हैं। जैसे मान लो कोई लेंथ नापना हो, कोई ब्रीथ नापना हो, या सर्कल सीखना हो, या ऐसी आकृतियों को हम लोग देखते हैं, या ट्रायंगल देखते हैं, या राइट एंगल देखते हैं। तो दोस्तों ऐसी ऐसी आकृतियों को हम लोग देखते हैं। आप लोग तमाम आकृतियां देखी होंगे। तो इसीलिए गणित की इसकी एक ब्रांचें अलग कर दी गई कि आपको जो है एक अलग ही ज्योमेट्री पोर्शन उसका नाम दे दिया गया। दोस्तों इसको इसमें दिखाया गया। आकृतियां हम लोग देखते हैं और तमाम तरह की विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं जिनको हम लोग रेखा गणित में सीखते हैं। जैसे कोई कोण एंगल निकालना है या कुछ भी निकालना है, हम लोग अपना ज्योमेट्री पोर्शन में सीखते हैं। बीज गणित में क्या सीखते हैं, हमने आपको बताया कि इसका 90% नॉलेज आप बीज गणित में आप समाहित कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें आप जैसे आप ऐड को लेकर चेक कर सकते हैं या मल्टीपल को लेकर चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो अंक गणित में आप ऐड सीखते हैं। जैसे मान लो अंक गणित में आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाना चाहेंगे यहाँ पर। जैसे मान लो 3 + 4 जोड़ना है, क्या आएगा? 7। ठीक। मान लो 10 + 4 जोड़ना है तो क्या आएगा? 14। तो दोस्तों बस यही नॉलेज आपको अलजेब्रा में भी काम आने वाला है। जैसे मान लीजिए आपको जोड़ना है 3 + x, तो दोस्तों ये इसका ऐड जो है यही इसका आंसर है। तो देखा जाए तो इसमें आपको 3 + 4 जोड़ के लिखना पड़ता है। इसमें अगर कहा जाए कि 3 + x, दोस्तों x क्या है? x हमारा एक वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल है। इसका मान जो है
हमेशा मतलब कि परिवर्तित होता रहता है, या हम लोग सवालों के माध्यम सीखेंगे। अगर कहा जाए कि मान लो x के स्थान पर कोई संख्या है, x के स्थान कोई संख्या होगी तो क्या है, तो क्या है उसको आप बताइए। तो हम लोग जब उसको सवाल को हल करते हैं तो हम लोग अपना उसका मान निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब 3 का x से गुणा कराया जाए, x मान लो कोई संख्या है, x से अगर मान लो अंकगणित आप सीख रहे हो तो यहाँ पर कोई नंबर्स होगा। अब लेकिन x जो है ये वेरिएबल है, इसका मान फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है x। तो हम लोग अगर इसका मल्टीपल कहने के लिए बोलेगा तो 3 इंटू एक्स करेंगे तो इसका मान जो आएगा, हल जो आएगा 3x। दोस्तों ज्यादातर अंतर इसमें कुछ नहीं है, बस केवल इसमें हम अंकों को गुणा करा के लिखते हैं। इसमें अगर कोई अंक दिया गया है, वेरिएबल दिया है, तो उसका मल्टीपल जो होता है ये आता है ए। और ये वेरिएबल जो है ये फिक्स नहीं है, एक हमेशा अपना जैसे जैसे आपको सवाल दी रहेगी उसका वैसे वैसे इसका मान जो है बदलता जाता रहता है। तो दोस्तों यहीं से हम लोग बीजगणित में सीखते हैं। आप हमने बताया कि इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी जो है आपको जब पोर्शन हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें हम आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर आपको मैथ जो है एकदम आप अपने आपको अच्छे से मजबूत कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा अंकगणित। हम लोग अंकगणित से शुरुआत करेंगे, कुछ टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो भी आपको ना समझ में आए आप तुरंत कमेंट करिए, हम उसको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप इसको ज्यादातर आप धीरे धीरे आप पढ़ते चलेंगे, आपकी सारी समस्याएं सब सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों हम सोचते हैं कि बस आज की कक्षा में हम लोगों ने कुछ विषय के बारे में जानकारियां प्राप्त की, जिसमें हम लोग को क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। तो हम लोग अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखेंगे और हर चीज को हम लोग आप लोग वीडियो को आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे।